मेरे YouTube चैनल मैथ कंपटीशन क्लासेस में आप सभी छात्रों का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग एलसीएम एचसीएफ का 26 सवाल बना चुके हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला सवाल, दो संख्याओं का भाग के तरीके से मौसों निकालने में अंतिम भाजक 75 तथा क्रमिक भागफल पहले से प्रारंभ करते हुए 3, 1, 1 तथा 3 है, तो दोनों संख्याएं क्या है? दो संख्याओं का भाग के तरीके से। तो इस तरह का सवाल जब भी आपसे रहेगा तो आप लोग इसे ऑप्शन से बना लीजिएगा। ऑप्शन जो भी है उसी को जो है अंतिम भाजक 75 दिया हुआ है, 75 से कटा लेते हैं। जो ऑप्शन कट जाएगा 75 से वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो 75 से 500 नहीं कट रहा है, 75 से 525 कट जा रहा है, 75 से 1850 नहीं कट रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा। 75 से तीसरा ऑप्शन में है 585, 75 से 585 नहीं कट रहा है। तो 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन नहीं कट रहा है, इसका मतलब है चौथा ऑप्शन कटेगा, इसलिए चौथा ऑप्शन सही है। लेकिन आइए हम लोग इसको बना करके देख लेते हैं। भाग के तरीके से जब मौसों निकालते हैं हम लोग तो इस तरह से निकाला जाता है। ध्यान दीजिएगा, बने रहिएगा यहाँ पर। इसी तरह से निकाला जाता है ना, इसी तरह से हम लोग निकालते हैं, इसी तरह से निकालते हैं। ध्यान दीजिए, कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का भाग के तरीके से मौसों निकालने में अंतिम भाजक 75 है तथा क्रमिक भागफल पहले से प्रारंभ करते हुए 3, 1, 1 तथा 3 है, तो दोनों संख्या क्या है जिसका हम लोग एचसीएफ निकाल रहे थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, दो संख्याओं का भाग के तरीके से मौसों निकालने में अंतिम भाजक 75 है तथा क्रमिक भागफल पहले से प्रारंभ करते हुए 3, 1, 1 तथा 3 है, दोनों संख्याएं हैं। तो दोनों संख्याएं हैं जिसका हम लोग मौसों निकाल रहे हैं, वही दोनों संख्या क्या है? तो जानते हैं हम लोग भाजक, भाज्य और भागफल। तो कहा जा रहा है कि अंतिम भाजक मतलब यहाँ अंतिम भाजक 75 है तथा क्रमिक भागफल पहले से प्रारंभ करते हुए भागफल 3, 1, 1 और 3 है। तो एचसीएफ निकाल रहे हैं हम लोग, मौसों निकाल रहे हैं। तो मौसों में तब तक भाग दिया जाता है जब तक कि कट नहीं जाए। इसका मतलब है कि 75 जो है 3 बार में कट गया होगा, 75 3 बार में कट गया होगा। तो 75 गुना 3, इसका मतलब है कि यहाँ पर 225 होगा, और 75 गुना 3 225 कट गया होगा। और ये 225 कहाँ से आता है? 225 यहाँ से उठ करके आता है, तो 225 यहाँ से उठ करके यहाँ आता है। और 75 कहाँ से आया होगा? जब हम 225 गुना 1 भाग लगा दिए होंगे 225, और यहाँ पर जो भी संख्या होगा उससे घटाने के बाद 75 आया होगा। तो 225 में हम लोग 75 जोड़ देते हैं तो 300, यहाँ पर 300 होगा और घटा करके 75 आया हुआ है। ये 300 कहाँ से आया है? यहाँ से आया है। तो 300 गुना 1 300, और किस संख्या में 300 घटाएंगे कि 525 हो जाएगा। तो 300 में 225 को जोड़ देते हैं, तो 525 में 300 घटा देंगे 225 हो जाएगा। 525 कहाँ से आया होगा? यहाँ से आया होगा। तो 525 गुना 3 1575। 1575 में कौन सा संख्या से 1575 घटा देंगे कि 300 हो जाएगा? तो 1875 में हम लोग 1575 घटा देंगे तो 300 हो जाएगा। तो कहता वो दोनों संख्या क्या है जिसका हम लोग मौसों निकाल रहे थे? तो दोनों संख्या, एक 525 है, एक 1875 है। ठीक है,
आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है ये वाला। देखिए, किसी पैकिंग यूनिट में कुछ बुकलेट पैक की गई। सिंधे ने देखा कि अगर बुकलेटों को 50 के बंडल में पैक करें तो एक भी बुकलेट बाकी नहीं बचती है। रहीम ने देखा कि अगर उन्हें 70 के बंडल में बांध दें तो भी कोई बुकलेट नहीं बचता है। डॉन ने देखा कि जब बुकलेटों को 20 के बंडलों में बांधी गई फिर भी एक भी बुकलेट नहीं बची। यदि सभी पैकर्स सही बोल रहे हों तो उस पैकिंग यूनिट में बुकलेटों की न्यूनतम संख्या कितनी थी। क्वेश्चन बहुत लंबा है, लेकिन कहा गया है कि उस पैकिंग यूनिट में बुकलेटों की न्यूनतम संख्या कितनी है। तो न्यूनतम संख्या जैसे ही आप लोग देखिए छोटी से छोटी कम से कम, तो समझ जाइए कि हमें एलसीएम निकालना है। तो हम लोग सीधा सीधा एलसीएम निकाल लेते हैं। 50 20 और 70 का, 50 70 और 20 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 50 20 70 का एलसीएम कितना, 700। आप लोग निकाल करके चेक कर लीजिएगा एक बार। 50 70 20 का एलसीएम 700। तो बुकलेटों की संख्या 700 है, जिससे हम लोग 50 के बंडल में बांधते हैं तो पूरा पूरा बंधा जाता है। 70 का बंडल में बांधते हैं फिर भी पूरा पूरा बंधा जा रहा है। 20 का बंडल में बांधते हैं फिर भी पूरा पूरा बंधा जा रहा है। तो बुकलेटों की संख्या हो गई आपका 700। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जब किसी बॉक्स में 5 या 6 दर्जन नारंगी पैक की जाती है तो 3 दर्जन रह जाती है। अतः 8 या 9 दर्जन नारंगियों को पैक करने के लिए बड़े बॉक्स लिए गए, फिर भी 3 दर्जन नारंगियां बच गई। पैक की जाने वाली नारंगियों की न्यूनतम संख्या दर्जन में क्या है। अब यहाँ पर भी जो है न्यूनतम संख्या बोला गया है कि जब हम एक बॉक्स में 5-6 दर्जन नारंगी पैक करते हैं 3 दर्जन बच जाता है। तो बड़ा बॉक्स ले आए, बड़ा बॉक्स में 8-9 दर्जन जब पैक कर रहे हैं फिर भी 3 दर्जन बच जा रहा है। इसका मतलब है कि हमें कहा जा रहा है न्यूनतम संख्या निकालने के लिए, तो इसका मतलब है कि हम लोग जो है 5 6 8 और 9 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 5 6 8 9 का एलसीएम, 5 6 8 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 360। कहता है 360 कैसी संख्या है, 5 से कट जा रही है, 6 से कट जा रही है, 8 से कट जा रही है, 9 से कट जा रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि कटना नहीं चाहिए, 3 दर्जन नारंगियां बच जा रही है, इसका मतलब 3 जो है शेष बचना चाहिए। 360 तो 5 6 8 9 से कट रही है, इसीलिए इसमें हम लोग 3 जोड़ देते हैं। तो 363 ऐसा संख्या है जिसमें 5 से भाग लगाएंगे 3 शेष बच जाएगा, 6 से भाग लगाएंगे 3 शेष बचेगा, 8 से भाग लगाएंगे 3 शेष बच जाएगा, 9 से भाग लगाएंगे 3 शेष बच जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक फूल विक्रेता 200 गुलाब और 180 जास्मिन फूल बिक्री के लिए रखे हैं। उससे कहा गया कि वह केवल गुलाब या केवल जास्मिन के फूलों की माला बनाए। फूलों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसे मिलाकर वह इस प्रकार माला बना सकता है कि एक भी फूल छूटे नहीं। तो बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब HCF। क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन इसमें सीधा सीधा कम से कम न्यूनतम दिया हुआ है। आप लोग जो है एलसीएम निकाल लीजिए, यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या दिया हुआ है, HCF निकाल लीजिए। तो हम लोग 200 और 180 का HCF निकाल लेते हैं। 200 और 180 का HCF निकाल लेते हैं। 200 और 180 का HCF कितना हो जाएगा, 20।
20 वैसा संख्या है जो कि 200 को भी काट देगा, 180 को भी काट देगा, इसलिए 20 जो है इसका एचसीएफ है। एचसीएफ का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या काट दे। तो 20 जो है 200 को भी काट रहा है, 180 को भी काट रहा है। 20 से बड़ा कोई संख्या नहीं जो कि 200 और 180 को काट सके, इसलिए 20 जो है 200 और 180 का एचसीएफ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही समय पर एक ही बिंदु से तथा एक ही दिशा में क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा व 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। कितने समय बाद वे तीनों एक साथ उसी जगह पर मिलेंगे? वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही जगह से एक ही दिशा में दौड़ रहा है। पहला 4 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा 5 किलोमीटर प्रति घंटा और तीसरा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहा जा रहा है कि 10 किलोमीटर की चाल से, 5 किलोमीटर का चाल से, 4 किलोमीटर का चाल से 3 धावक 20 किलोमीटर का वृत्ताकार पथ है। इसका मतलब यहाँ से लेकर के अगर हम एक चक्कर लगा लेते हैं यहीं तक तो 20 किलोमीटर हो जा रहा है। तो कह रहा है कि 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का रफ्तार से धावक दौड़ रहा है 20 किलोमीटर वृत्ताकार पथ पर। तो कहता है कि तीनों जो है एक साथ एक ही जगह पर कितने समय के बाद मिलेगा। तो समय तो हमको मालूम नहीं है, दूरी मालूम है, चाल मालूम है, तो समय हम लोग निकाल लेते हैं। टाइम बराबर डिस्टेंस बटे वेलोसिटी से। तो पहला धावक का टाइम दूरी है 20 किलोमीटर, चाल है 4, तो हो जाएगा 5 घंटा। दूसरा धावक का चाल दूरी है 20, चाल है 5, तो 4 किलोमीटर हो गया, 4 घंटा हो गया, सॉरी। तीसरा धावक का टाइम निकाल लेते हैं। 20 किलोमीटर और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, तो इसका टाइम हो गया 2 घंटा। आइए अब इसको समझते हैं कि एक चक्कर लगाने में पहला धावक को 5 घंटा लगता है, दूसरा धावक को 4 घंटा लगता है, तीसरा धावक को 2 घंटा लगता है। सब एक बिंदु से दौड़ना चालू किया, कोई ना कोई एक समय आएगा जब तीनों एक जगह एक ही बिंदु पर मिल जाएगा। तो कहता वही समय बताइए। तो वही समय बताइए, तो कम से कम समय में ना कोई मिलेगा एक जगह पर। ऐसा थोड़ी ना जिंदगी भर उसको दौड़वा देंगे, दौड़ते रहिए, कब कब आप मिल रहे हैं। तो पहली बार कब मिलेगा, तो इसका जो है एलसीएम हम लोग निकाल लेते हैं। तो 5, 4 और 2 का एलसीएम, 5, 4, 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 20। तो 20 घंटा के बाद वो तीनों एक जगह एक ही बिंदु पर मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आप लोग सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 धावकों ने एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से अपनी दौड़ आरंभ की। उन्होंने उस पथ का एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः 200 सेकंड, 300 सेकंड, 360 सेकंड तथा 450 सेकंड लगाए। तदनुसार वे दोबारा पहली बार अपने आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे। यहाँ पर जो है चाल और दूरी नहीं, सीधा समय दिया हुआ है
और आपसे समय ही पूछा जा रहा है कि कितना समय के बाद वो पहली बार जो है एक जगह एक ही बिंदु पर मिल जाएगा। तो कम से कम कितना समय में ना, तो कम से कम कितना समय में, तो सभी का हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। 200, 300, 360 और 450, इन सभी का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो सभी का एलसीएम हो गया आपका 1800। तो 1800 सेकंड के बाद 1800 सेकंड के बाद चारों धावक एक ही बिंदु पर मिल जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का लॉसो 495 तथा मौसो 5 है। यदि उन संख्याओं का योग 10 है तो उनका अंतर है। दो संख्याओं का लॉसो, लॉसो एलसीएम जो है दिया हुआ है आपका 495, एचसीएफ मालूम है 5, उन दोनों संख्याओं का योग भी मालूम है। दोनों संख्या का योग यानी कि x प्लस वाई बराबर 100 मालूम है। तो आपसे कहा जा रहा है कि दोनों संख्या का अंतर बताइए, x माइनस वाई बताइए क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। आपको एक फॉर्मूला याद होगा अलजेब्रा का, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। उसी तरह से देखिए x माइनस वाई का हम होल स्क्वायर लिख रहे हैं, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। तो सभी कुछ मालूम है, x प्लस वाई योग मालूम है, दोनों संख्या का योग 100 है, तो 100 का स्क्वायर माइनस 4xy भी मालूम है, x गुना वाई 495 गुना 5, तो 4 गुना 495 गुना 5। कोई दिक्कत नहीं है। x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 10,000 माइनस सभी को गुना जब कर दीजिएगा तो 9,900 हो जाएगा। तो x माइनस वाई का स्क्वायर बराबर 100। तो x माइनस वाई बराबर स्क्वायर हटाते हैं तो इधर रूट हो जाता है, तो रूट 100 का मान 10। तो दोनों संख्याओं का अंतर 10 है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग बने हुए हैं, बने रहिए यहाँ पर। आइए ध्यान दीजिए, दो संख्याओं के एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 7 और 140 है। यदि संख्याएं 20 और 45 के बीच की हो तो उन संख्याओं का योग है। दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 7 और 140 की है। यदि संख्याएं 20 और 45 के बीच की हो तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, आइए कहता है कि एचसीएफ 7 है और एलसीएम 140 है। संख्याएं 20 और 45 का बीच का होना चाहिए। तो हम लोग को मालूम है कि फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। आप लोग को पेयर निकालने के लिए पिछले क्लास में बताए थे। तो पेयर निकालने के लिए यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल 140 गुना 7 है, यानी कि फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो हम लोग जानते हैं पेयर निकालने के लिए कि एचसीएफ से उन दोनों संख्या में गुना कर देते हैं। तो एचसीएफ 7 है तो हम लोग 7 से दोनों संख्या में गुना कर देते हैं। तो x गुना
y बराबर 140 गुना 7 बटे 7 गुना 7 20। तब आप लोग सोच करके बताइए कि x गुना y बराबर 20 पेयर में किन किन स्थिति में हो सकता है। जिसका HCF 1 होना चाहिए वही पेयर सही पेयर होगा जिसका HCF 1 होगा। तो x गुना y बराबर 20 आपको पेयर में बताना है। तो 1 गुना 20 20 और इसका HCF भी 1 है। 4 गुना 5 20 और इसका भी HCF 1 है। तो दोनों पेयर सही है, दोनों पेयर सही है। तो आइए हम लोग मान रखते हैं। 1 का मान रख दिए x के जगह तो 7 गुना 1 7। 20 का मान रख दिए y के जगह तो 7 गुना 20 140। लेकिन कह रहा है कि संख्या जो है 20 और 45 का बीच का होना चाहिए, इसलिए ये पेयर गलत है। इसका मान रख देते हैं 4। तो 7 गुना 4 7x बराबर 28। 7 गुना 4 बराबर 28। 7y बराबर 7 गुना 5 बराबर 35। तो दोनों संख्या जो है 28 और 35 दोनों संख्या 20 और 45 का बीच का है, इसलिए 28 35 सही है। यहाँ पर पेयर पूछा जाए तो 2 पेयर सही है, लेकिन 1 और 20 इसलिए सही नहीं है। 1 और 20 इसलिए सही पेयर नहीं है क्योंकि इस सवाल में संख्या 20 और 45 के बीच का है। ठीक है, 1 और 20 इसलिए सही पेयर नहीं है क्योंकि इस सवाल में संख्या 20 और 45 के बीच का होना चाहिए। तो यहीं तक आज रखते हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और नया वीडियो के लिए आप लोग प्रेरित करें।